कोरोना वायरस जो होता है वो शरीर में एंट्री करता है तो अपने बाहर निकले हुए इस स्पाइक प्रोटीन के मदद से एंट्री करता है। ये क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन हमारे जो कोशिकाएं होती है फेफड़े की, उसके बाहर एक इस तरह का रिसेप्टर लगा होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है, कहता है जो मेरे में फिट हो जाएगा हम उसको अंदर लेके चले जाएंगे। कोरोना का ये स्पाइक प्रोटीन पूरी तरह से इसमें फिट हो जाता है, जिस वजह से इस रिसेप्टर को लगता है कि ये हमारे काम लायक चीज है और ये अंदर लेके बकलोलवा चला जाता है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन जब हमारे शरीर में लगा दिया जाता है तो वैक्सीन इसके रिसेप्ट जो स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके लॉक कर देती है। जैसे ये स्पाइक प्रोटीन है कोरोना का, इसको लॉक कर देगा। यही है एंटीबॉडी, ये जाके इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देता है, जिस वजह से इसका थुथुर कुचा जाता है और इसमें फिट नहीं हो पाता है और ये बाहर का बाहर रह जाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। और सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर सोच रहा और खतरनाक है, इसका खोपड़िए फाड़ देता है, इस तरह से पूरा झड़ जाता है, टाकला कर देता है, उसको खोपड़िया फाड़ देता है। तो ये सब जो बाहर की चीज है। सैनिटाइजर और वैक्सीन हमें कोरोना होने से बचाती है, लेकिन जब कोरोना हो जाता है तब रेमडेसिविर काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर के मदद से अंदर चला गया और फेफड़े में अपना इन्फेक्शन फैला दिया। जब ये फेफड़े में जाता है तो कोरोना बहुत होशियार है, जाते वो खोजता है राइबोसोम को। हमारे शरीर के कोशिका में राइबोसोम जो है वो फोटोकॉपी की मशीन होती है। जिस तरह इस फोटोकॉपी के मशीन को नहीं पता है कि इससे किस चीज का फोटोकॉपी कराया जा रहा है, ये धड़ाधड़ फोटोकॉपी किए जा रहा है, उसी तरह राइबोसोम को भी नहीं पता है कि हमें बनाना क्या है, इसको जो मिलेगा उसका फोटोकॉपी करके बना देगा। कोरोना वायरस इतना होशियार है कि सबसे पहले जाता है राइबोसोम के पास और अपना फोटोकॉपी बनाने लगता है और धड़ाधड़ काम करना चालू कर देता है और देखते देखते इसकी संख्या लाखों में हो जाती है, पूरा फेफड़ा भर जाता है, हम सांस नहीं ले पाते। ये इसी के मदद से अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। शरीर में जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो मरीज माइल्ड यानी हल्के से लेके वो एवरेज और सीरियस यानी मॉडरेट और सीवियर में पहुंचने लगता है। तो जब वो माइल्ड को क्रॉस करके मॉडरेट और सीवियर पोजीशन में पहुंचता है तो फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उस स्थिति में रेमडेसिविर काम करता है। कोरोना का ये जो बाहर का स्पाइक प्रोटीन है ये केवल शरीर में घुसने में मदद करता है, मेन जो जान लेने का काम करता है और बीमारी को फैलाने का काम करता है वो इसके अंदर का आरएनए काम करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, जिस तरह से एक अंडा के अंदर का ये पीला वाला जर्दी होता है ना, यही सबसे खतरनाक होता है, यही आगे मुर्गी को जन्म देता है। इसको हम लोग जर्दी बोलते हैं, सीबीएसई वाला यॉग बोलता है सब इसको। उसी तरह कोरोना का ये जर्दी है, सोच रहा यही खतरनाक होता है। कोरोना के अंदर का ये आरएनए जो होता है इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक फेरे की तरह होता है। इसका जो ये मोटा वाला भाग होता है ना, इसे सुगर फास्फेट कहते हैं। ये सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए में ना दोनों ओर से होता है, डबल हेलिक्स इस तरह से होता है। ये वाला हिस्सा होता है और इस पे ये जो देख रहे हैं यही इसी से मिलकर ये बना हुआ है। इसमें चार चीजें पाए जाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको क्या चीज होता है, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये चार ऐसे चीज ले रहा है। ये ब्लैक फंगस कैसे होता है इसको समझते हैं। कोरोना वायरस जो होता है वो शरीर में एंट्री करता है तो अपने बाहर निकले हुए इस स्पाइक प्रोटीन के मदद से एंट्री करता है। ये क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन हमारे जो कोशिकाएं होती है फेफड़े की, उसके बाहर एक इस तरह का रिसेप्टर लगा होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है, कहता है जो मेरे में फिट हो जाएगा हम उसको अंदर लेके चले जाएंगे। कोरोना का ये स्पाइक प्रोटीन पूरी तरह से इसमें फिट हो जाता है, जिस वजह से इस रिसेप्टर को लगता है कि ये हमारे काम लायक चीज है और ये अंदर लेके बकलोलवा चला जाता है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन जब हमारे शरीर में लगा दिया जाता है तो वैक्सीन इसके रिसेप्ट जो स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके लॉक कर देती है। जैसे ये स्पाइक प्रोटीन है कोरोना का, इसको लॉक कर देगा। यही है एंटीबॉडी, ये जाके इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देता है, जिस वजह से इसका थुथुर कुचा जाता है और इसमें फिट नहीं हो पाता है और ये बाहर का बाहर रह जाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। और सैनिटाइजर क्या करता है, सैनिटाइजर सोच रहा और खतरनाक है, इसका खोपड़िए फाड़ देता है, इस तरह से पूरा झड़ जाता है, टाकला कर देता है, उसको खोपड़िया फाड़ देता है। तो ये सब जो बाहर की चीज है। सैनिटाइजर और वैक्सीन हमें कोरोना होने से बचाती है, लेकिन जब कोरोना हो जाता है तब रेमडेसिविर काम करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर के मदद से अंदर चला गया और फेफड़े में अपना इन्फेक्शन फैला दिया। जब ये फेफड़े में जाता है तो कोरोना बहुत होशियार है, जाते वो खोजता है राइबोसोम को। हमारे शरीर के कोशिका में राइबोसोम जो है वो फोटोकॉपी की मशीन होती है। जिस तरह इस फोटोकॉपी के मशीन को नहीं पता है कि इससे किस चीज का फोटोकॉपी कराया जा रहा है, ये धड़ाधड़ फोटोकॉपी किए जा रहा है, उसी तरह राइबोसोम को भी नहीं पता है कि हमें बनाना क्या है,
इसको जो मिलेगा उसका फोटोकॉपी करके बना देगा। कोरोना वायरस इतना होशियार है कि सबसे पहले जाता है राइबोसोम के पास और अपना फोटोकॉपी बनाने लगता है और धड़ाधड़ काम करना चालू कर देता है और देखते देखते इसकी संख्या लाखों में हो जाती है, पूरा फेफड़ा भर जाता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। ये इसी की मदद से अपनी संख्या को ये बढ़ाता है। शरीर में जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो मरीज माइल्ड यानी हल्के से लेके वो एवरेज और सीरियस यानी मॉडरेट और सीवियर में पहुंचने लगता है। तो जब वो माइल्ड को क्रॉस करके मॉडरेट और सीवियर पोजीशन में पहुंचता है तो फेफड़े में इंफेक्शन बढ़ जाता है। उस स्थिति में रेमडेसिविर काम करता है। कोरोना का ये जो बाहर का स्पाइक प्रोटीन है ये केवल शरीर में घुसने में मदद करता है। मेन जो जान लेने का काम करता है और बीमारी को फैलाने का काम करता है वो इसके अंदर का आरएनए काम करता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? जिस तरह से एक अंडा के अंदर का ये पीला वाला जर्दी होता है ना, यही सबसे खतरनाक होता है, यही आगे मुर्गी को जन्म देता है। इसको हम लोग जर्दी बोलते हैं, सीबीएसई वाला यॉग बोलता है सब इसको। उसी तरह कोरोना का ये जर्दी है, यही खतरनाक होता है।